ये जितनी भी मीटिंग्स चल रही हैं, जो भी एक्शंस भारत की तरफ से दिख रहे हैं अरब सागर में, चाहे हमारा युद्धाभ्यास हो, मिसाइल टेस्टिंग्स हो, ये क्या एक जनरल कोर्स है, या फिर इसे अगर डिकोड करें, इसे डाइसेक्ट करें, तो देयर इज अ ह्यूज मीनिंग बिहाइंड दैट? There is a huge meaning behind that, Garima ji. Number one, let me tell you the situation as on date. आज तुर्की का एक एंटी सबमरीन जो है जहाज, पानी का जहाज, वो कराची पहुंचा है। इसके अलावा 20,000 से ज्यादा जो सैनिक हैं वो बलूचिस्तान से देखा गया है कि एलओसी की तरफ मूव किए गए हैं, जिनके अंदर से खासकर सियालकोट से लेके, छम से लेके आपके मुजफ्फराबाद और मीरपुर और कोटली से लेकर के और स्कार्दू के अंदर एयरक्राफ्ट्स की काफी बड़ी संख्या बढ़ा दी गई है और काफी सीरियसली जो है इस बिल्डअप को देखा जा रहा है। आज हमारे यहाँ भी अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर, परसों जैसे कि आपने देखा नेवल चीफ से जो है प्रधानमंत्री मिले थे, उन्होंने ब्रीफिंग ली, तैयारी की। कल उन्होंने एयरफोर्स चीफ से तैयारी की, ब्रीफिंग ली, और आज सवेरे उनके पास में कुछ ऑफिसर्स गए थे डिफेंस के, उसके बाद में डिफेंस सेक्रेटरी मिले और तुरंत बाद जो है प्रधानमंत्री जो है साउथ ब्लॉक की तरफ मूव कर गए, जहाँ पे हमारा ऑपरेशन रूम वगैरह होते हैं। वहां पर जाने के पश्चात में वो सिर्फ एनएचए, अपने एनएसए से मिले, डोभाल साहब से मिले और राहुल गांधी को भी बुलाया। ये ऑल दिस डेवलपमेंट के बीच में गृह मंत्रालय से सूचना आई कि 7 तारीख तक जो है वो सिविल डिफेंस के अंतर्गत जो है मॉक ड्रिल जो है लाइट ऑफ करने की, जैसे फिरोजपुर में की गई, वो करनी चाहिए। नाउ ये सब चीजें देखते हुए मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से भारत ने वाटर बॉम्ब चला दिया, यानी जैसे आपने बताया पगलीहार से लेके सलाल डैम दोनों बंद कर दिए गए हैं और किशनगंगा डैम जो कि आपके झेलम नदी के ऊपर है, उसको बंद करने की तैयारी कल सवेरे तक है। सर, ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी नसीहत देता हुआ दिख रहा था, पूर्व विदेश मंत्री, कि अगर सिंधु का पानी रुका तो खून बहेगा भारतीयों का। ये पानी तो रोक दिया भारत ने। ये एक अपने आप में एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है क्या भारत की? वो तो समय बताएगा। देखो गरिमा की खून कहां किसका बहेगा, लेकिन जिस प्रकार से भारत सरकार के अंदर भी मीटिंग चली है आज, और जिस प्रकार से एलओसी पर बिल्डअप हुआ है, और जैसे कि जनरल जो मुनीर है, आसिम मुनीर, उसको एक बहुत रेडिकलाइज्ड आदमी माना जाता है, जिसने पूरी सेना को रेडिकलाइज किया गया है 2 कारणों से। एक तो अपनी जनता को ये दिखाने के लिए कि पानी बंद होने के बाद हमने देखो एकदम से शेर बन के हमने भारत के साथ में क्या एक्शन किया, और दूसरा अपनी जनता के बीच में अपनी छवि बचाने के लिए, बिकॉज ये इनकी सेना की छवि है इस बात के ऊपर कि हम आपको भारत से बचा सकते हैं। मेरा मानना यह है कि कहीं जैसे 1971 के अंदर पाकिस्तान ने एक बेहूदी हिमाकत की थी, अपना एयर स्ट्राइक पहले भेजा था। मेरा मानना यह है कि कहीं आसिफ मुनीर जो कि एक बिल्कुल रेडिकलाइज्ड आदमी है, कहीं इस तरह की गलत हिमाकत करने की कोशिश न करे। परंतु कर सकता है क्या ऐसा पाकिस्तान, या फिर इवैल्यूएट करेगा अपनी सैन्य ताकत को, भारत की सैन्य ताकत को, या फिर पाकिस्तान ये हिमाकत कर सकता है? एलओसी पर सीज फायर वायलेशन कर ही रहा है। गरिमा टेररिस्ट है वो, ही इज ए टेररिस्ट। उसको कुछ लेना देना नहीं है अपने देश से, कुछ से उसके दिमाग के अंदर जो है रेडिकलाइजेशन भरा हुआ है। अब टेररिस्ट जब यहाँ पे आते हैं खुदकुशी करने के लिए, तो उनको आप क्या समझाओगे? तो ऐसा आदमी खुदकुशी करने की सोच सकता है, ये मेरा मानना है। लेकिन शायद इसी कारण से जो है भारत के अंदर जो जितने भी डिफेंस फोर्सेज हैं, जितने भी हमारी सिविल अपनी गवर्नमेंट्स है, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, या जो भी आदेश डिफरेंट हमारे मंत्री दे रहे हैं, या जो मीटिंग्स चल रही हैं, मुझे लगता है कि उसको काउंटर करने के लिए पहले हम लोग स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी तैयारियां पहले हो चुकी हैं हर तरीके से, उस पे हम कायम हैं। और अगर इन्होंने ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की तो डेफिनेटली इस रेडिकलाइज्ड जर्नल को सर इसे थोड़ा सा डिकोड कीजिए ना। हालांकि मैं चाहती हूं इसे सिक्योरिटी के दायरे में रहकर ही आप डिकोड करेंगे कि जो खालिद जमाली कह रहा है, भाई रशिया में पाकिस्तान का राजदूत है, छोटा मोटा आदमी तो कोई है नहीं। अब खालिद जमाली ये कह रहा है कि इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं, बाकायदा लीक रिपोर्ट्स हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। यही बात अताउल्लाह तरार जो है सूचना मंत्री, वो रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। ये गीदड़ भब की बौखलाहट है, या फिर भारत इस तरफ कदम बढ़ाने की सोच रहा है? ये विकल्प है भारत के पास। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं गरिमा की भारत ने डिसाइड किया हुआ है कि जो प्रेपरेटर्स थे, जो बैकर्स थे, या जो प्लानर्स थे, चाहे वो आर्मी चीफ से लेके आईएसआई हो, चाहे इनके जो इन्होंने प्रॉक्सी पाले हुए हाफिज सईद से लेके मसूद अजहर से लेके बाकी लोग हो, इन लोगों को, ये लोग हमारे डेफिनेटली टारगेट होंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। ये हमारा रेजोल्यूशन बना हुआ है। और लेकिन
जो मैं कहना अगर चाह ये रहा हूं, डिसलोकेट हुआ है जो आज वो पहुंचा हुआ है अताउल्ला तरार विदेशी मीडिया को लेकर कि भाई ये कहते हैं भारत की तरफ से कहा जाता है यहां पर लॉन्चिंग पैड्स हैं, हम यहां पर आतंकवादी तैयार करते हैं, विदेशी मीडिया को लेकर पहुंचा। भाई 15 दिन बाद लेकर पहुंचने का क्या मतलब है? ये भी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज देने की इसीलिए कोशिश है कि डर बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के भीतर। गरिमा देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई बेवकूफ नहीं है। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली चारों तरफ हाथ पैर मारने की, तुर्की को छोड़ के और चीन को छोड़ के कोई इनके साथ नहीं होने वाला। आज यूनाइटेड नेशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल बैठने वाली, जिसमें पाकिस्तान भी खुद एक टेम्परेरी मेंबर है, पर मुझे लगता है कि वहां पर चीन के सिवाय शायद कोई वोट ऐसी हो जो इनको दिखाई दे कि इनके आसपास आ रही हो। रूस ने जो है ओपनली आपको सपोर्ट कर दिया है। इग्ला एस मिसाइल्स आपके पास पहुंच चुकी है। रूस के जो पुतिन है, उन्होंने आज हमारे प्रधानमंत्री को फोन करके बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि आपको पूरा हक है जो आपके साथ आतंकवाद हुआ उसका बदला लेने के लिए। तो मेजर जनरल विशंबर दयाल, आपको आवाज आ रही है कि सर? पहले मैं ये इंश्योर कर लूं। मेजर जनरल विशंबर दयाल, मैं दोबारा उनका रुख करने की कोशिश करूंगी, लेकिन अनुपम मेरे साथ हैं।